सरकार विरोधी प्रदर्शन ने अब खतरनाक मोड़ ले लिया है और ईरान में फैली अशांति के दौरान अभी तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें प्रोटेस्टर्स और सुरक्षाकर्मी दोनों शामिल हैं। 10,000 से ज्यादा लोगों को डिटेन भी किया गया है। वहीं अमेरिका की ओर से भी ईरान के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में लगातार बयान आ रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार खुली और कड़ी चेतावनी तक दे दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलती है तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। हालांकि अमेरिका की ओर से लगातार आ रही धमकियों के बीच खामनेई ने देश में चल रहे आंदोलन के पीछे अमेरिका और इजराइल की साजिश इसको बताया। इसके साथ ही पलटवार करने की धमकी भी दी है। इस बीच निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने प्रदर्शनकारियों से सड़कों पर डटे रहने की अपील की है। ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खamenei के खिलाफ सड़कों पर उबाल लगातार जारी है, यानी कि प्रदर्शनकारियों ने ईरान की कमर तोड़ दी है। अब इन सब के बावजूद एक सवाल हर किसी के मन में है कि ईरान की ऐसी बर्बादी के बावजूद उसका मित्र देश रूस आखिर उसकी मदद के लिए आगे क्यों नहीं आ रहा है, और क्या वजह है जो रूस सिर्फ बयान पे बयान दे रहा है, ईरान की सैन्य और अन्य तरीकों से मदद नहीं कर रहा। और अगर अमेरिका ने हमला किया तो क्या रूस ईरान की तरफ से टक्कर लेने के लिए उतरेगा? ये सवाल अब सबके जहन में है। तो ईरान को क्या रूस बचाएगा, और ऐसे में ईरान को बचाने के लिए अभी तक क्या कुछ हुआ है और आंदोलन में क्या कुछ हुआ है, एक बार इसको ग्राफिक के जरिए सबसे पहले आपको बताते हैं। देखिए, 17 दिन से जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन में अभी तक अगर आप देखेंगे तो 550 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये कुछ आंकड़े हैं जो कि अभी तक जो तबाही हुई है वो आपको हम बताते हैं। दूसरा, अब आप ये देखिए 48 सुरक्षा कर्मियों की मौत अभी तक हो चुकी है। ये सुरक्षा कर्मी हैं 48। इसके अलावा 10,600 से ज्यादा लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, यानी कि ईरान में जो आंदोलन चल रहा है उसमें अभी तक ये हुआ है। प्रदर्शन के बीच में अगर आप देखेंगे तो ईरान ने अमेरिका को चेतावनी भी दी है और यह कहा है कि अगर हमला किया तो अमेरिका को इसका जवाब मिलेगा। इजराइल को भी निशाना बनाया जाएगा, यह ईरान कह रहा है, यानी कि अमेरिका और इजराइल दोनों को कह रहा है। अब इसके अलावा देखिए, ईरान की तबाही से रूस को क्या नुकसान है। ईरान का पतन हुआ तो मध्य पूर्व में रूस का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। यह थोड़ा और बेहतर तरीके से आपको समझना होगा। रूस ने ईरान में गैस, ऊर्जा और तमाम ऐसी चीजें हैं जिसमें निवेश किया हुआ है। सत्ता परिवर्तन से रूस को यह सब नुकसान होने वाला है और इसके अलावा निवेश भी खतरे में आएगा। और अब ईरान, अगर पतन ईरान का होता है तो रूस की जो विश्वसनीयता है, यानी कि जो क्रेडिबिलिटी है, वो और कम होगी और मध्य पूर्व में जो अमेरिकी समर्थित शक्तियां हैं उनका वर्चस्व बढ़ेगा, यानी कि ये रूस के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं होगा अगर ईरान के साथ ऐसा होता है। ऐसे भी अगर आप देखें तो रूस का एक प्रमुख सहयोगी देश आप ईरान को मान सकते हैं। अब ताकत आप एक बार देख लीजिए, 6.0 सैनिक और 3.5 लाख की जो सेना है, लगभग 550 लड़ाकू विमान ईरान के पास में हैं। छोटी तेज नावें, पनडुब्बियां और माइंस भी हैं ईरान के पास। तो ये ताकत हम आपको बता रहे हैं। हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं, इनकी रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर की है। ये सैन्य ताकत है। सैन्य बजट अगर आप देखेंगे तो लगभग 10 से 15 अरब डॉलर का अभी तक का जो सैन्य बजट है, और यानी कि युद्ध में अगर ईरान और अमेरिका आमने सामने आ जाएं तो फिर ईरान वहां पर कहीं भी आपको टिकता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि अमेरिका वैसे भी वैश्विक महाशक्ति है, विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है। लेकिन ये सारे जो आप कह सकते हैं आंकड़े हैं, ये समय ईरान के लिए किसी भी तरह से उसके हित के लिहाज से तो बेहतर नहीं है। लेकिन एक सवाल जो हम लगातार उठा रहे हैं कि भाई रूस का ऐसे में स्टैंड क्या होना चाहिए, ये हम सबको समझना पड़ेगा। अब रूस के पास अमेरिका से भी बड़ा परमाणु हथियार का जखीरा है। इसके अलावा रूस के पास परमाणु हथियार पर जो पुतिन है उनका पूरी तरह से कंट्रोल है, यानी कि रूस अगर ईरान के साथ आ जाएगा तो फिर ये स्थितियां बदलेंगी। 1710 एटम बम अलग अलग जगहों पर तैनात हैं रूस के। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल पर 870 से ज्यादा हथियार रशिया के पास हैं। तो यानी कि अगर रशिया और ईरान ये दोनों एक साथ खड़े हो जाएं तो फिर आप एक तरीके से मान लीजिए कि फिर अगर अमेरिका का कोई दखल होता है तो वो जाहिर है कि विश्व युद्ध की ओर ही ले जाएगा, क्योंकि दोनों ही बड़े देश आमने सामने होंगे। लेकिन हां, एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है वो लोगों के जहन में है कि आखिर रशिया अभी तक खुल करके क्यों ईरान के साथ नहीं आ रहा है और इसके क्या कारण हैं। आज इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। एक बेहद खास मेहमान मेरे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं, पहले उनका परिचय करवा देते हैं, उसके बाद आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेष